हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमिति के विशेष कोणों की सारणी बनाना। आज दो तरीकों से अपन त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखेंगे। बड़े ही आसान तरीके हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि दोनों तरीकों को अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। तो लास्ट क्लासों में अपन ने साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के बारे में अध्ययन किया था कि भाई समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है वो किस प्रकार से साइन कोस टेन के बराबर होता है। तो उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे, उसी ज्ञान का उपयोग करते हुए आज सारणी बनाना सीखेंगे। तो देखो, पिछले क्लासों की थोड़ी सी रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको। लास्ट क्लासों में अपन ने पढ़ा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और ये भी अपन ने पढ़ा था भाई एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, लंब आधार कर्ण, उनसे ये रिलेट होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये चीज़ें अपन ने पिछली क्लासों में सीखी थी। तो इसी ज्ञान का उपयोग होगा सारणी बनाने में। बड़े ही आसान तरीके से अपन सीखेंगे। तो देखो, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा अपन समझ रहे हैं। इसी से साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए अपन इस सारणी को बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सारणी की। इनको तो मैं मिटा देता हूं। देखो, अपन न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। तो ये सभी जो 90 डिग्री से छोटे कोण हैं या 90 डिग्री का कोण है, इन 5 कोणों की अपन टेबल बनाते हैं। प्रत्येक कोण की अपन टेबल नहीं बना सकते, इसीलिए विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो कैसे बनाते हैं, तो सीखिए। सबसे पहले अपन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को इसी क्रम में लिख देते हैं, और यही क्रम याद करना है क्योंकि फॉर्मूलों में यही क्रम काम आता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। और 0, 30, 45, 60, 90 इन 5 कोणों की अपन सारणी बनाएंगे। जैसे साइन 30 का मान कितना होगा, कोस 60 का मान कितना होगा, ये सब इस सारणी के माध्यम से अपन सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में एक प्रश्न इस सारणी के ऊपर अवश्य रूप से आता है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे सवालों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो दोनों के लिए ही उपयोगी है ये वीडियो, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले अपन ये साइन कोस टेन इनको लिख लेंगे इसी क्रम में, 0, 30, 45, 60, 90 को लिख लेंगे। फिर अपन गिनती लिखेंगे। गिनती कहाँ से लिखेंगे, 0 से लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लिखेंगे। कोई दिक्कत है? फिर सभी में अपन 4 का भाग लगा देंगे। सभी में लगा दिया 4 का भाग। अब यदि कुछ कट रहा है तो अपन काट लेंगे। जैसे 0 में यदि 4 का भाग लगाया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4, 2/4 है तो इसको अपन काट करके 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो काट करके इसको 1/2 लिख सकते हैं। बाकी 4 से 4 कट ही रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब सभी के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा देंगे। ये वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब देखो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। 0 में 4 का भाग देंगे तो बेटा 0 ही आएगा, और जब 0 का वर्गमूल यदि लेंगे तो कितना आएगा, 0। कोई समस्या? 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा,
और 2 का वर्गमूल √2 रख देंगे। पॉइंटों में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, √2 को √2 ही रख देंगे। इसी प्रकार से √3 है, इसको √3 रख देंगे, और 2 है, इसका वर्गमूल लिया तो कितना आ जाएगा 2। 4 का वर्गमूल लिया तो कितना आ जाएगा 2। अब √1 है, इसका मान कितना आ जाएगा 1। यहां तक कोई समस्या? वापस एक बार मैं समझा देता हूं, ये चीज समझ में आ जाएगी तो आगे कोई भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। 0 का वर्गमूल 0 आ गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 2 का वर्गमूल लिया तो इसको जो का त्यों रख देंगे, √3 को जो का त्यों रख देंगे, 4 का वर्गमूल लिया तो 2 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल लिया तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं। अब साइन थीटा के ही मान निकालने की जरूरत पड़ेगी अपन को। अब कॉस के ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? इधर से अपन लिखने की शुरुआत कर देते हैं। जैसे 90 है, इससे शुरुआत करेंगे तो 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। तो साइन और कॉस के दोनों मानों की सारणी बन गई। बड़ा ही इजी तरीका है। टेन थीटा के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन थीटा के मानों में कॉस थीटा के मानों का भाग दे दें तो टेन थीटा के मान आ जाते हैं। तो 2 भाग 2, 0 में 1 का भाग दिया तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आता है बेटा? 0 ही आता है। 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं, तो भाग देना यदि तुम्हें दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ। 1/2 में √3/2 का भाग दिया, तो जैसा कि ऊपर की भिन्न को जो का त्यों रखते हैं, ये भाग का निशान इसको गुणा के निशान बदल देते हैं। √3/2 को 2/√3 लिख देते हैं। 2 से 2 कट जाता है तो क्या बचेगा? 1/√3। बड़ा ही इजी तरीका है भाग देने का। और चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल और 1/√3, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। तो अपन 1/√3 इसका मान रख देते हैं। कोई समस्या? इसी प्रकार से ये 1/√2 है, इसमें 1/√2 का भाग देंगे तो ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या है तो कट गया तो क्या आएगा? 1। ये भी सेम इसी प्रकार से भाग लगेगा √3/2, इसमें 1/2 का भाग देंगे, इसे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा? √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो चूंकि 0 में यदि 1 का भाग देंगे तो ऑलवेज 0 आता है, लेकिन यदि 1 में यदि 0 का भाग देंगे तो इसका मान नहीं आता है, अर्थात अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। तो इसको किताबों में अपरिभाषित भी लिख देते हैं और इसको किताबों में अपरिभाषित और या फिर इनफाइनाइट इस तरीके से भी लिख देते हैं। दोनों ही तरीके से इसको लिख देते हैं। अब tan का मान यदि निकाल लिया तो cot का मान उसी तरीके से निकालना है जैसे अपन ने cos का निकाला, उधर से शुरुआत कर देंगे लिखने की, अर्थात उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपरिभाषित √3 1/√3 और 0। तो समझ गए आप लोग? अब सेक थीटा अपन लोग जानते हैं भाई, सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो जो कोस थीटा के जो मान है, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे तो सभी मान सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो 1 का उल्टा करें, उल्टा तात्पर्य 1/1 कर सकते हैं। अंश हर बनाएंगे तो भी 1 ही रहेगा, अंश भी 1 रहेगा, हर भी 1 रहेगा। तो सेक थीटा का मान कितना आ गया अपना? 1। इसी प्रकार से √3/2 है, इसका यदि अपन ने उल्टा किया तो 2/√3। 1/√2 है, इसका यदि उल्टा किया अपन ने तो √2/1। 1/2 का उल्टा किया तो 2/1 और 2/1 है तो बटे में 1 हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे 2 ही रहता है। इसी प्रकार से यहाँ भी बटे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1 का भाग देने पर उस संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका यदि उल्टा करेंगे तो 0/1 इसको लिख सकते हैं, और जब इसको उल्टा करेंगे तो यह आएगा 1/0, और 1 में यदि 0 का भाग देंगे तो अपन को पता ही क्या आता है? इनफाइनाइट। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट लिख देंगे और या फिर अपरिभाषित लिख देंगे।
कई किताब इसको अपरिभाषित लिखती हैं, कई किताब इसको इस तरीके से इनफाइनाइट लिखती हैं। तो अपन दोनों ही बातों को याद रखेंगे। कोई समस्या? तो मेरे ख्याल से कोई समस्या यहाँ तक आनी नहीं चाहिए। यदि आती है किसी बच्चे को तो इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, सब समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। और जब सेक थीटा का मान निकाल लिया तो कोसेक थीटा का मान भी अपन निकाल सकते हैं। इसमें साइन का निकाला तो कोस का उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, टेन का निकाला तो कोट का उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सेक का निकाला तो इसमें कोसेक का उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ी सिंपल तरीका है, केवल 3 का मान निकालो, 3 का तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से अपनी ये सारणी तैयार हो जाती है। सारणी का एक तरीका ये है, इसको अपन फर्स्ट मेथड कह सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये सारणी बनाने का एक तरीका है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं सारणी बनाने के 2 तरीके बताऊंगा। जो आपको आसान लगे उसको आप याद रखें। और इसमें भी अपन चेक कर सकते हैं, साइन के पूरे मान कोसेक के उल्टे होते हैं। 0 का उल्टा 1/इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 को उल्टा √2, इसका उल्टा ये। तो अपन याद कर सकते हैं इनको। तो ये अपन को आना चाहिए। साइन कोसेक का विलोम होता है, कोस सेक का होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। कोई समस्या? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, ताकि आपको सारणी बनाने में कहीं किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आए। अब देखो, मैं दूसरा तरीका बताता हूं सारणी बनाने का। सबसे पहले अपन 45 डिग्री की सारणी बनाना सीखेंगे। 45 डिग्री के कोण की सारणी बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए देखो, आप लोग जानते हो बेटा, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये है अपना सेकंड मेथड। सारणी बनाने का सेकंड मेथड। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो ये कोण 90 डिग्री का होता है। सामने वाली भुजा है उसको अपन कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस जो मैंने बताया था। अब ये भुजा एक लंब होगी, एक आधार होगी। तो माना कि अपन यहाँ पर कोण मान लेते हैं 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री के लिए अपन सारणी बना रहे हैं। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई बेटा? लंब। और हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में यदि ये कोण समकोण है, ये 45 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 45 का ही होगा। क्यों होगा 45 का? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 का है तो ये दोनों 45 के हो गए। अब जब 2 कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजाएं वो भी बराबर होंगी। अर्थात यदि इस भुजा का मान मैं a मान लूं तो इस भुजा का मान भी क्या होगा? a होगा। इस भुजा का मान 2 मान लूं तो इस भुजा का मान 2 होगा। क्योंकि ये ज्योमेट्री की थ्योरम है। किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण समान है तो समान कोणों के सामने वाली भुजा समान होती है। ये प्रमेय अपन ने पढ़ी है। यदि किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा है तो मैंने इसको रिपीट कर दिया। यदि त्रिभुज के ये दोनों कोण समान है तो इनके सामने वाली भुजाएं वो दोनों बराबर होती है। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। आप कैसे भी इसको समझ सकते हो। तो जब ये दोनों भुजाएं a है, ये भी a मान ली, इस भुजा का मान कितना हुआ? वही पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे अपन। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे इस भुजा का मान। तो AC का मान कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो AC भुजा का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर और AC बराबर √2a स्क्वायर बराबर √2a। तो इस भुजा का मान कितना आ गया? √2a। कोई दिक्कत है? फिर आगे तो अपन जानते ही हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? इस वाले फॉर्मूले से लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण
बराबर। अब लंब भुजा देखो क्या आ रही है अपने एक, तो एक, और कर्ण भुजा क्या आ रही है √2a, तो √2a अपन ने लिख दिया। ए से ए कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/√2। तो क्या 1/√2 है sin 45 का मान? बिल्कुल है, अभी सांड बनाई थी अपन ने। इसी प्रकार से cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा का मान निकालेंगे तो अपन जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब आधार भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा आधार है। आधार भुजा का मान कितना है? a। कर्ण भुजा का मान क्या है? √2a। तो बराबर ए से ए कैंसिल हो गया, 1/√2। तो क्या आ रहा है cos 45 का मान? की बिल्कुल आ रहा है सर। tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब भुजा क्या है? a। आधार भुजा क्या है अपनी? a। से a कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना 1। तो आ रहा है tan 45 का मान 1। इसी प्रकार से cot थीटा बराबर क्या होता है? a/l। a का मान कितना है? a, और l का मान भी a। कटेगा तो क्या आ रहा है? 1। आ रहा है cot 45 का मान। sec की जगह पर sec बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो k/a बराबर कर्ण का मान कितना है? √2a बटे आधार का मान कितना है? a से a कैंसिल, √2 आ रहा है। कोसेक 45 का मान निकालेंगे तो कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। भाई कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है? √2a, और लंब का मान कितना है? a से a कैंसिल, क्या बचा? √2। तो आप देख सकते हो अपन ने पहले सारणी बनाई थी, अब ये वापस एक सेकंड मेथड मैंने बताया है। इन दोनों ही तरीकों से इसका 45 का मान सेम आता है। आप समझ गए होंगे। और यदि किसी बच्चे को याद हो जाता है तो याद भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो आप। सभी में 6 का 6 45 डिग्री के मान है, वो अपन बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। देखो दो ही अक्षर काम आ रहे हैं इसमें, एक तो एक काम आ रहा है, एक √2 काम आ रहा है। दो अक्षर के अलावा तीसरा अक्षर काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप ये देख लो 1/√2 इसका, 1/√2 इसका, दोनों 45 का मान सेम है। तो साइन कोस का 1/√2, 1/√2, tan का 1 और ऊपर वाला, और सेक और कोसेक का √2 नीचे वाला। तो बता दो ही अक्षर याद करना है, एक तो 1 याद करना है, एक √2 याद करना है। सबसे पहले दोनों को साथ में लिख दो, फिर एक 2 बार ऊपर वाला अक्षर लिख दो, 2 बार नीचे वाला अक्षर लिख दो। ये लो, हो गए 6 का 6 मान याद। नहीं आई बात समझ में? वापस देख लेना इसको, रिपीट करके नहीं आई तो तब अपन समझ गए भाई 45 डिग्री के मान है, अपन सभी के निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे अपन 30 के और 60 के। कैसे निकालेंगे देखिए। 45 का अपन ने सीखा, अब 30 डिग्री वाली टेबल अपन सीखेंगे। तो देखो ये है अपना समबाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं समान हैं। तीनों भुजा समान होंगी तो तीनों कोण हैं वो भी समान होंगे। तीनों कोणों में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। जब तीनों कोणों का मान बराबर होगा, यदि अपन भुजाओं को देखें तो तीनों भुजा, माना एक भुजा 2a है तो तीनों भुजा कितनी आएंगी? 2a। अब यदि मैं इस a बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो वो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। तो मिड पॉइंट से गुजरेगा तो b से d तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो a होगी, और d से a तक की जो डिस्टेंस, d से c तक की जो डिस्टेंस है वो भी a होगी। तो अब आप देखते हो भाई ये 60 डिग्री क्या है? बराबर के दो कोणों में डिवाइड हो गया, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो अब इस ट्राइंगल में देखो आप, अपन को एक ही ट्राइंगल की जरूरत है, तो एक को मैं मिटा दूं, एक तरफ वाला मिटा देता हूं। ये लो, आप कंफ्यूज नहीं हो गए इससे। अब यदि अपन 30 डिग्री के मानों की सारणी बनाएंगे तो 30 डिग्री का कोण ये है,
इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इस भुजा को क्या मानेंगे अपन, लंब मानेंगे। इस भुजा को क्या मानेंगे अपन, आधार मानेंगे। और ये भुजा अपनी कर्ण है ये। अब सबसे पहले अपन इस भुजा का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का मान निकालेंगे तो एडी भुजा का जो स्क्वायर है वो कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से बीडी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे। ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी क्या है अपना 2a इसका स्क्वायर माइनस बी डी क्या है अपना a, तो a का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर आ गया अपना 3a स्क्वायर। और यदि ए डी का मान निकाला तो अंडर रूट 3a, तो जो ए डी भुजा का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3a। तो देखो ये भुजा लंब, ये आधार, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो लंब भुजा कितनी है 30 के लिए a, और कर्ण भुजा कितनी है 2a। a से a कैंसिल हो गया तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। कॉस 30 का मान यदि अपन ने निकाला तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान है रूट 3a बटे कर्ण का मान है 2a बराबर अंडर रूट 3/2। tan 30 का मान यदि निकाला अपन ने तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है a बटे आधार का मान कितना है अंडर रूट 3a। a से a कैंसिल हो गया 1 बटे अंडर रूट 3। कॉट 30 का मान यदि अपन ने निकाला, सब 30 की टेबल चल रही बेटा है। कॉट 30 का मान निकाला तो आधार बटे लंब, आधार का मान है अंडर रूट 3a बटे लंब का मान है a से a कैंसिल हो गया अंडर रूट 3 बच गया। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है अपना 2a बटे आधार है अपना अंडर रूट 3a। a से a कैंसिल कर हो गया तो क्या बचा अपना 2 बटे अंडर रूट 3। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान है 2a, लंब का मान है अपना a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना 2। तो इस तरीके से अपन 30 डिग्री की पूरी सारणी बना सकते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब 60 की बनाए तो 60 की भी इसी त्रिभुज से बन जाएगी। तो देखो अब 60 की बनाते हैं अपन। 60 डिग्री के सभी कोणों की सारणी। अब 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो अब आधार भुजा की जगह पर 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और बची हुई भुजा ये हो जाएगी आधार। कर्ण भुजा तो अपनी फिक्स है ये, बाकी ये तो मान जो का तो निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो 60 डिग्री के मानों के लिए निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है अंडर रूट 3a बटे कर्ण का मान है 2a। a से a कैंसिल तो रूट 3/2, ये आ गया 60 डिग्री का मान, साइन 60 का मान। आधार बटे कर्ण, आधार का मान है a, कर्ण का मान है 2a, तो आ जाएगा 1/2। tan का लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है अंडर रूट 3a, आधार का मान कितना है a, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। कॉट 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो आधार बटे लंब, आधार है अपना a, लंब है अपना अंडर रूट 3a, a से a कैंसिल हो गया 1/√3। सेक का मान निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है अपना 2a, आधार का मान है अपना a, तो क्या आ जाएगा 2। कोसेक का निकालेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान है अपना 2a बटे लंब का मान है अंडर रूट 3a, तो आ जाएगा 2/√3। तो इस तरीके से अपन 45, 30 और 60 डिग्री के जो मान हैं उनकी त्रिकोणमिति की टेबल अपन ने बना ली है। अब बचा अपना 0 और 90 डिग्री। तो 0 और 90 डिग्री की बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हो।
अब अपन 0 और 90 डिग्री की टेबल बनाएंगे। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है अपना ए बी सी, ये इसका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी फिक्स। अब देखो अपन को ये वाला कोण कितने डिग्री लाना है, 0। तो 0 कब आएगा, जैसे अब इसी स्थिति में आपको ये 45 के आसपास नजर आ रहा है, और इसको यदि मैं लेस करूँ तो ये आपको 30 हो जाएगा, और करूँ तो ये 25 हो जाएगा, और इसको छोटा करता जाऊँ तो ये हो सकता है 15 हो जाए, फिर और करूँगा तो 10 हो जाए। तो धीरे 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 0 कब होगा, जब ये कर्ण वाली भुजा है वो इस बीसी भुजा के ऊपर आ जाए, अर्थात बीसी भुजा तो ये है ये, और जो कर्ण वाली भुजा ये थी ये धीरे धीरे खिसक करके बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलेपित हो जाए। तो फाइनली जो बीसी तो ये है ये, और जो ए बिंदु है वो भी कहाँ पर आ जाए, इसी के ऊपर आ जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर 0 डिग्री कोण ये बनाना है तो ये भुजा है ए बी, तो ए बी भुजा है, इसका मान कितना हो जाता है, 0। 0 डिग्री के लिए ये भुजा क्या होगी, लंब, और ये भुजा क्या होगी, आधार। तो जब ये भुजा ए पॉइंट जब बी पॉइंट पर आ गया तो ये भुजा तो बिल्कुल शून्य हो गई। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो लंब भुजा का मान है वो क्या हो जाता है, 0। और जो आधार भुजा है वो माना कि ए मान लो, तो आधार भुजा भी वही है और ए सी भी वही है और बी सी भी वही है, दोनों की जो लेंथ है वो बराबर ही रहती है। क्यों, क्योंकि ए सी को ए और बी पॉइंट है, दोनों को एक जगह मिला दिया अपन ने, तो जो बी सी की लेंथ होगी वही ए सी की लेंथ होगी। तो ये ए है, ये भी ए है, तो अपन ने क्या समझ जा भाई, आधार बराबर ए, और जो अपनी कर्ण भुजा ए सी है ये भी क्या आ गई अपनी ए, और लंब भुजा कितनी आ गई, 0। तो इन तीनों मानों से अपन जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। सारणी में 0 डिग्री के कोण है उनको किस प्रकार से बनाएंगे। तो साइन 0 का मान यदि देखें अपन, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है अपना 0, और कर्ण का मान कितना है अपना a। तो 0 में a का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। साइन 0 का मान कितना होगा, 0। कोस 0 का है तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अपना a, और कर्ण कितना है अपना a। तो a में a का दिया भाग क्या बचा, 1। तो कोस 0 का मान कितना आ गया, 1। tan 0 के लिए करें तो लंब बटे आधार, तो लंब है अपना 0 और आधार है अपना a, और 0 में यदि a का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो tan 0 का मान आ गया 0। कोट 0 का मान देखें तो अपन आधार a है और लंब अपना क्या है, 0 है, और a में यदि 0 को तो अनडिफाइन आएगा, अपरिभाषित आएगा, अनंत आएगा कोट 0 का मान। इसी प्रकार से sec 0 का मान यदि अपन देखें तो कर्ण बटे आधार, और जब कर्ण का मान है अपना a और आधार का मान कितना है अपना a, तो a से a कैंसिल, क्या बचेगा 1। कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है अपना a और लंब का मान कितना है अपना 0, और a में यदि 0 का भाग देंगे अपन तो अपना आ जाएगा a बटे 0 अनडिफाइन, क्या आ जाएगा, अनडिफाइन। तो इस तरीके से अपन 0 डिग्री के सभी कोण हैं, साइन 0 कोस 0, उनका मान अपन निकाल सकते हैं। अब अपन बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री के कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं मिटा दूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ कर देता हूँ। अब अपन निकालेंगे 90 डिग्री के कोणों के लिए सारणी। तो माना कि ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, त्रिभुज अपना ए बी सी। अब ये कोण अपन को 90 बनाना है,
ये कोण अपन को 90 डिग्री का बनाना है। तो इसके सामने वाली भुजा अब ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब 90 डिग्री का तो यहाँ आपको नजर आ नहीं रहा, तो पर कब 90 का नजर आएगा, जैसे अब आपको ये 60 का नजर आ रहा है, तो धीरे धीरे ये सी बिंदु इसके बी के नजदीक आता जाएगा, तो इस कोण का मान बढ़ता जाएगा। अब 60 के बाद में हो सकता है 75 तक पहुंच गया सी बिंदु, वापस और नजदीक लाएंगे सी बिंदु को तो ये 80 तक पहुंच जाएगा, और वापस इसके नजदीक लेकर के आएंगे तो ये 85 तक पहुंच जाएगा, और यदि इसको नजदीक लेकर के आएंगे तो ये बी बिंदु सी बिंदु बी बिंदु के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये वाली जो भुजा है इस प्रकार से हो जाएगी, जो बी बिंदु तो यहीं रहेगा और सी बिंदु भी यहीं आ जाएगा, ए बिंदु यहाँ है ही है, और ये कर्ण वाली भुजा है वो इसी भुजा के ऊपर आ जाती है, अर्थात ए और सी बी वही होगी जो ए बी का मान है। तो अपन ने क्या देखा, बी सी क्या है, आधार, तो आधार भुजा तो हो जाती है अपनी 0, बी सी है, सी बिंदु यहाँ संपाती हो जाएगा, बी के तो आधार भुजा का मान कितना हो जाएगा, 0। और जो लंब भुजा है उसका मान आप कुछ भी मानो ए मानो, तो लंब भुजा का मान आ जाएगा ए, और जो कर्ण भुजा है ये भी लंब भुजा के ही संपाती हो जाती है, तो जो कर्ण भुजा है उसका मान भी आ जाता है अपना ए। तो देखो अब अपन मान निकालें sin 90 का लंब बटे कर्ण, तो लंब भुजा है अपनी ए और कर्ण भुजा भी अपनी क्या है ए से ए कैंसिल, तो sin 90 का मान कितना आया ए। cos 90 का मान देखे तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान है अपना 0 और कर्ण का मान है अपना ए, कितना आ जाएगा अपना 0 में का भाग दिया तो 0। tan का देखें अपना तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान है अपना, लंब का मान है ए और आधार का मान है अपना 0, ए में 0 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा अनडिफाइन अपरिभाषित, तो tan 90 का मान कितना आ गया अपरिभाषित अनडिफाइन। इसी प्रकार cos 90 का मान देखें तो आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है 0 और लंब का मान कितना है a, तो 0 में यदि a का भाग दिया तो कितना आएगा 0। यदि sec का मान देखें अपन sec 90 कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है अपना a, आधार का मान है अपना 0 और a में यदि 0 का भाग देंगे तो 0 यदि जब भी हर में आएगा तो अनडिफाइन ही बनाएगा। अब है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान है अपना a और लंब का मान है अपना a, तो कोसेक जो 90 का मान है वो भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपन 0, 30, 45, 60, 90 जो कोण हैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अपन सारणी के माध्यम से निकाल सकते हैं। मैंने 2 विधियां आपको बताई है, जो आपको सरल लगे उस विधि को आप याद रखें, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगली क्लास में अपन इस सारणी से संबंधित प्रश्न लेंगे, उनको हल करेंगे, सारणी के जो मान हैं उनको उपयोग करते हुए उन प्रश्नों को हल करेंगे। जब तक के लिए हम इस क्लास को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने देखा मेरी क्लास को, और यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।